में बताने जा रहा था। विश्वामित्र बाबा प्रारंभ अवस्था में अपने आप की ऊंचाई बहुत अच्छी थी, मध्य अवस्था में थोड़ा सा वशिष्ठ से टकराहट हो गया, थोड़ा सा जान अनजान में हिंसा भी हो गई, हिंसा भी हो गई। पुनः अपने आप में अंतिम में पूर्व का जो संस्कार था, उस संस्कार के कारण इतने बड़े अपने आप में ऊंची स्थिति को अधिकारी हुए, इतने बड़े तपस्वी हुए, इतने बड़े साधक बने कि विश्वामित्र बाबा को एक पदवी नहीं 3-3 पदवी प्राप्त हो गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अबसहु विपिन सुख आश्रम। एक विश्वामित्र शब्द जो है बहुत बड़ा होता है, जो दुनिया का मंगल कारक हो, हित कारक हो, उपकारक हो, उसको विश्वामित्र कहते हैं। विस्तार से करने की व्याख्या समय नहीं है। और विश्वामित्र महामुनि, भगवान तो कहते हैं कि मुनि तो मेरी आत्मा है, ये महामुनि है। अज्ञानी, श्रीमद भगवत गीता भगवान का ज्ञानी तो बस मेरे को ज्ञानी में कोई अंतर होता ही नहीं है। 3-3 पदवी को विश्वामित्र बाबा ने प्राप्त किया, और प्राप्त ही नहीं किया, इतनी ऊंचाई और इतनी स्थिति रहा कि मत पूछिए। आज जो भी हम गायत्री मंत्र के अधिकारी हैं, जनेऊ के अधिकारी हैं, जनेऊ पहनते हैं, क्या संकल्प करते हैं? गायत्री विश्वामित्र अनुष्टुप छंद पढ़ते हैं ना आप लोग। एक गायत्री मंत्र को प्रकट करने वाले विश्वामित्र बाबा हैं। ऐसे नहीं होते जो सबसे दुनिया का सबसे तेजोमय मंत्र है गायत्री मंत्र, अपने आप में तेज के रूप में एक गायत्री मंत्र है। अभी एक व्यक्ति महोदय जी ने हमसे आज पूछा कि महाराज जी वैष्णव को गायत्री जपना चाहिए कि नहीं? हमने कहा कहाँ आपने नहीं जपने का पढ़ लिया, कहाँ पढ़े बता दीजिए हम सब। ये कहाँ लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र अगर नहीं जप किया जाए, नहीं अधिकार प्राप्त किया जाए, तो हमारे जीवन का जो भी पूजा पाठ कर्म किया जाता है वह निस्तेज रहता है। इसलिए गायत्री मंत्र तो होनी ही चाहिए, जप होनी ही चाहिए, ये बताया गया है। इसलिए इसका कभी निषेध और त्याग नहीं बताया गया, लेकिन इसकी मर्यादा है। आज के अनुसार नहीं होना चाहिए कि अपने आप में जनेऊ संस्कार हो गया, आपने आप क्या किए, कहीं खाने पीने का मन हो रहा है, अब जनेऊ को निकाल करके खूंटी पर टांग देते थे, जब पुनः मन करता है इच्छा होता है पुनः निकाल करके पहन लेते हैं। यही जनेऊ का मतलब होता है, यही जनेऊ संस्कार है। एक मुद्रा राक्षस नाटक था, किताब था मुद्रा राक्षस, तो उसमें अपने आप जनेऊ के बारे में एक हास्यमय अपने आप में नाटक था। उस हास्यमय नाटक में था अपने आप में कि जनेऊ बहुत काम का चीज है। तो दूसरा पूछा कितना काम का चीज है कि बताओ, तो उसमें आया हास्यमय नाटक था कि जनेऊ जो अपने आप में क्या है, कहीं सेन मारना हो तो उसी से निकाल कर नाप लिया जाएगा, नाप लिया जाएगा। और कहीं किसी को धन संबंधित छीनना हो तो कि जनेऊ से पूरा पीठ के मैल को अपना आप छुड़ाते रहते हैं। और बताइए ना जी, यही काम है। देखिए हम हंसी नहीं करते हैं, मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ जी, मैं केवल हंसी की बात नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं अपने आप नहाने जब चलेंगे ना तो पूरा पीठ का मैल जो है वो अपने आप जनेऊ से रगड़ छुड़ाएंगे, अब कुछ नहीं रह गया है। आगे जनेऊ तो क्या है, पूरे घर का जितना चाबी होगा वही जनेऊ बांधेंगे, इसी के लिए है। अब जनेऊ अब चाबी बांधने के लिए है। ऐसा करते हुए भाई विचार कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। ढेर आके चाबी बांधने का शौक लगा हुआ है ना, हम कहते हैं कि ढेरे को हमारे पास चाबी रहे, अपने यहाँ पे लगा हुआ है शौक ना, तो क्या करिए, कम से कम वो डांडा पहन लीजिए ना, अब उसी में लटका लीजिए, आपकी इच्छा ही अगर है तो। लेकिन जनेऊ में चाबी बांधते हैं भाई, ये बात पर नहीं रखेंगे, ये जानेगा। इसीलिए ये जनेऊ बहुत बड़ा है, जिसको विश्वामित्र बाबा द्वारा अपने गायत्री पहले अच्छा काम किया है, मध्य में कहीं विचलित हो गया, तो क्या उसके पहले के किए हुए अच्छे कर्मों का पुण्य रहेगा कि नहीं रहेगा? यही प्रश्न है। बिल्कुल रहेगा, कुछ चक्रवृद्धि ब्याज के साथ रहेगा, याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ रहेगा। उदाहरण के रूप में मैंने विश्वामित्र बाबा को बता दिया, पहले का सत्कर्म था, सुकृत था, बीच में थोड़ा सा हुआ, बाद में पुनः अपने पहले का पुण्य जो है इस तरह से आज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहु विपिन सुख आश्रम। वही शबरी ऋषि के साथ हुआ। शबरी ऋषि पहले तो साधना आराधना किए थे, बीच में कहीं संगत के कारण, सहवास के कारण अपने आप विचलित हो गए थे, जो 1 से 10,000 हो गए। लेकिन एक दिन बैठे थे संध्या बंदन करने के लिए, और संध्या बंदन जब करने के लिए बैठे, ओम अच्युताय नमः,
ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांतो अपि वा जस्मरे पुंडरीकाक्षम स वाह अभ्यंतर शुचि। और पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान को देवी नेत्रों को बनकर के ध्यान करने लगे। और अरे ये क्या हो गया, मैं कहां विचलित हो गया, कैसे विचलित हो गया, मैं कहां किस ऊंचाई पर चढ़ा था, आज कहां मैं फिसल गया। एक मछली की परिवारवाद और संगत को देकर के, सहवास को देकर के, और मैं यहां तक गिर गया। पुनः सबरी ऋषि ने घर परिवार पत्नी बाल बच्चों को त्याग करके पहले के पुण्य के सुकृत के कारण क्या के पुनः अपनी जा करके साधना में निरत हो गए, लग गए। और वही सबरी ऋषि ने कहा मनोरथा नाम न समापित, मनोरथ की समापन नहीं होती है। एक मनोरथ पूरा नहीं होता है, दूसरा मनोरथ आ जाती है। होता है कि विवाह हो जाता, पत्नी हो जाती, थोड़ा सा बहुत बड़ा भार रहता है, अपने से भोजन बनाना पड़ता है, झाड़ू देना पड़ता है। विवाह हो गया, पत्नी हो गई, अब तो शांति हो गया ना। नहीं नहीं, एक हो जाता बच्चा तो थोड़ा सा घर में किलकारी करने वाला बालक हो जाता। चलो एक की जगह पर दो हो गया, हम दो हमारे दो हो गए, हो गया, अब तो शांति हो गया। नहीं नहीं, अरे भाई इसको थोड़ा पढ़ाना लिखाना है, अपने आप में बालक है, अब पढ़ाने लिखाने, अब तो शांति मिल जाना चाहिए। नहीं, ये तो पढ़ ले गया, थोड़ा सा अपने आप में हमारे बेटा के अपने आप में मौन लग जाता, विवाह हो जाता। अब क्या उसको विवाह हो गया। अब जो प्रेम आपका बना हुआ था पत्नी के प्रति, अब समझिए कैसा हमारा प्रेम एक जगह रहता नहीं है। हम जब छोटी अवस्था में रहते हैं, छोटी अवस्था में बालक जो होता है 1 महीना का, 2 महीना का, 6 महीने का, 3 महीने क्या करता है, खिलौने में प्रेम होता है। क्या होता है, सब जगह से अपना बच्चा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक खिलौना में प्रेम होता है। या तो अपने में खेलेगा या तो खिलौना के प्रति प्रेम होता है। खिलौना आज तो बड़ी बात हो गई है कि जो लड़का अभी गर्भ में है, माता के गर्भ में है, पेट में है, वहीं से मिस कॉल कर रहा, फोन भी करेगा, माता जी हमारे आने से पहले मोबाइल फेंक के रख दीजिएगा, उसी से मैं खेलूंगा। आज उसी को देकर खिलाया जा रहा, खेल रहा, उसी से खेल रहा है। अब उसी से खबर हो रहा अपने आप में, लेकिन नहीं, खिलौना से खेलता है। वही बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाते क्या करता है, माता से भी स्नेह रहता है, पिता से भी स्नेह रहता है, भाई से भी स्नेह रहता है। वही बालक थोड़ा सा और बड़ा होता तो क्या करता है, अब माता पिता से स्नेह कम कर, माता भी चाहते हैं बेटा समय से आकर खा लेता, हम करता, अब मित्रों के साथ प्रेम होने लगा। अब उसके साथ पुनः कुछ और बड़ा होता है, ये छोटे छोटे मित्र सब छूट जाते हैं, अब बड़े मित्रों के साथ प्रेम हो जाता है। ऐसे होने के बाद पुनः बड़े मित्र छूट जाता है, और जब बाहर जाता है उन लोगों से हो जाता है। हमेशा हमारा जो पैटर्न है प्रेम का, स्नेह का, बदलते चला जाता है। अंतिम समय तक तो अपने आप में अंतिम में जाकर के स्नेह जाकर के, और ममता तू न गई मेरे मन से। देखिए ममता तो होनी चाहिए, लेकिन ममता परमात्मा से होनी चाहिए। दाता एक राम कहते हैं आप लोग, भिखारी सारी सारी। ऐसा जान करके उन परमात्मा से अगर ममता हमारा हो जाए, उनमें हमारा मन बुद्धि अटक जाए, तो ऐसा हो जाए तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन हो नहीं पाता, हो नहीं पाता अपने आप में, जो होना चाहिए अपने आप में। तो धीरे धीरे अपने आप दुनिया में एक जगह टिकता नहीं है। परिवार, चलो बेटा हो गया, नाती हो गया, पतो हो गया, अब धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, कृष्णा न आवे मन में, तृष्णा और तृष्णा जाती नहीं। कैसे जाएगी जी, मिश्रित और मिश्रित दूध लाया सुंदर गर्म करके, थोड़ा सा महाराज ले लीजिए। अब हाँ बड़ी हमारी इच्छा भी है, दूध दे दीजिए गिलास में। अब जो ही आप गिलास के पास दूध को गिराना तो देते, गिलास में तो जल भरा हुआ, कैसे उसमें दूध डालेंगे? पहले जल को गिराएंगे तब तो दूध उसमें डाला जाएगा, और तब तो दूध को पिएंगे। आगे ना हमारा इसी में डाल दीजिए, अब डालने के बाद दूध रहेगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आवे मन में। जब तक हमारे भीतर से तृष्णा नहीं जाएगी, तृष्णा का मतलब हम हैं और हमारा ही है। सब कुछ दुनिया में रखिए, सब कुछ व्यवस्था व्यवहार, क्योंकि ये भी छोड़ने वाला व्यक्ति को आक्रमण कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन नपुंसक मत बनो, नपुंसकता को त्यागो,
क्या वो रस्सी का श्राप अभी तुम्हारे पर लागू हो रहा है क्या? वो तो 1 वर्ष के लिए श्राप तुमको दिया था, अभी तुम पुंसक बने हुए हो। कहते हे गोविंद, मैं अपने ही संबंधियों को कैसे मैं मारूं? मैं तुमको मारने को कह रहा हूं, मैं मारने को नहीं कह रहा हूं। जिनको तुम मारने की बात करते हो ये तो अपने ही पापों से मर चुके हैं, अनिति अन्याय द्वारा मर चुके हैं। केवल इनका संस्कार करना है, केवल इनका संस्कार करना है। जैसे गांव में कोई व्यक्ति मर गया हो, उसका कोई अपने आप दायित्व नहीं हो, तो जो गांव का सज्जन व्यक्ति हो उसको चाहे भैरव से बैरी ही क्यों न हो, शत्रु ही क्यों न हो, लेकिन उसको संस्कार कर ही देना चाहिए। अर्जुन, ये लोग अपने स्वरूप, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के कारण ये मारे गए हैं, मृत्यु को हो चुके हैं, केवल तुमको दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए केवल इनका संस्कार करना है। तुम संग्राम करो, संग्राम में जय विजय तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे जय विजय का। अगर जय की बात करते हो तो इन 14 वर्षों से क्यों घूम रहे हो, क्यों भटक रहे हो, क्यों न्याय की कामना कर रहे हो? इससे तुम संग्राम करो। तुम्हें कर्म तो करना चाहिए। दैव दैव आलसी पुकारा, ये बात नहीं होना चाहिए कि प्रारब्ध में होगा तो हमें जो मिलेगा मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। हमारा पुरुषार्थ का कर्म होगा तो भाग भी हमारे साथ रहेगा, याद रखिएगा। ये नहीं कि हम कर्म नहीं करें और भाग में होगा सो हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह अपने आप में बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे द्वारा ऐसा अगर होता है अपने आप में, तो हमें कर्म का त्याग नहीं करना है, हमें कर्म का त्याग नहीं करेंगे, लेकिन अपने सारे वस्तुओं के, व्यवस्थाओं को, व्यवहारों को परमात्मा से हम जोड़ देंगे। परमात्मा से जोड़ देंगे तो हर कर्म ही हमारी साधना हो जाएगी, हर कर्म ही हमारी आराधना हो जाएगी, हर कर्म ही हमारी उपासना हो जाएगी।